Hello students, welcome back to my channel Computer Science with अक्षय सर। समटाइम्स तो मैं खुद अपने चैनल का नाम भूल जा रहा हूँ, इतना बड़ा लिख दिया हूँ। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने ओपन कैसे करना है फाइल को और कौन सा फाइल मोड अप्लाई होगा, क्या क्या उसमें कंडीशंस थी, उसके बारे में बात किया। अब बात करेंगे कि रीड ऑपरेशन कैसे होगा। देखो, थोड़ा थोड़ा करके अगर पढ़ेंगे और आपके लिए भी आसान रहेगा, एक साथ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अब इसमें हम अप्लाई करेंगे रीड ऑपरेशन। ओके, इसको इरेज करते हैं पूरी तरह से। ओके, और हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन है, वो है हमारा रीड ऑपरेशन। ओके, रीड ऑपरेशन। अब रीड ऑपरेशंस में फंक्शंस कौन कौन से यूज होंगे? तो पहला फंक्शन जो यूज होगा वो होगा आपका नॉर्मल रीड। ओके, दूसरा यूज होगा आपका रीड, भाई डी ही है। ओके, रीड एन, एक पैरामीटर देंगे, क्यों देंगे उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और तीसरा हमारा फंक्शन है दैट इज रीड लाइन, और चौथा हमारा फंक्शन है दैट इज, हाँ सही आप लोग बोल रहे हो, रीड लाइंस। देखो यहाँ भी आवाज सुनाई दे रही है पढ़ने वालों की, है ना। रीड, रीड एंड रीड लाइन और रीड लाइंस। तो एक एक करके इनको हम देखेंगे, यही चार हैं। ओके, आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो पूछा जाएगा ना रीड से, क्या किया जाएगा, काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद ए लेटर, या किसमें कैपिटल लेटर है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस पर भी लगाएंगे हम लोग, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट पहले हमें तलवार चलाना तो आना चाहिए ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका फंक्शन है वो है आपका रीड। ओके, रीड फंक्शन क्या करता है? तो ऑब्वियस है कि रीड फंक्शन यानी कि आपको रीड करके पूरा डेटा पाइथन का में जो है आपको दे देगा। यानी कि आपकी टेक्स्ट फाइल जो ok.txt फाइल थी, रीड का काम यही है, चाहे कोई भी रीड हो। ओके आपकी जो टेक्स्ट फाइल थी उसको रीड करके, यानी उसका जितना भी कंटेंट है उसको रीड करके आपके पाइथन आइडियली के आउटपुट पर वो शो कर देगा कि भाई ये है। और एक चीज एकदम दिमाग में बैठा के रखना, दूसरी गलती जो करते हो फाइल हैंडलिंग में, एक तो पहले उस पहला वाला बता दिया इसके पहले वाले वीडियो में, दूसरी गलती ये कि रीड में प्रिंट यूज करते हो, गुड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वहां से जो भी आपका टेक्स्ट फाइल था वहां से वो फाइल का डेटा हमें यहाँ आइडियली में चाहिए था। तो ऑब्वियस है कि आउटपुट में हमें जो भी पाइथन में चाहिए होता है वहां हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट। लेकिन आप लोग करते क्या हो कि राइट में भी प्रिंट घुसा देते हो कि अरे भाई अब इसमें भी हम प्रिंट करेंगे, उसमें क्या प्रिंट करोगे, वो तो आपका प्रिंट जो है वहां पे करना ही नहीं है, आपको तो इंसर्ट करना है ना डेटा। इंसर्ट करने के लिए कब से प्रिंट यूज होने लगा, इनपुट यूज होगा ना, या आप जो भी डेटा दे रहे हो वो इनपुट के यूजर से दे रहे हो तो यूजर से लोगे, खुद से अगर कोई डेटा है तो भी इनपुट ही ना करोगे कि अपने से प्रिंट स्टेटमेंट यूज हो जाएगा। ये गलत, अब मैं फिर राइट ऑपरेशन जब बताऊंगा राइट ऑपरेशन वाले वीडियो में तो फिर से मैं रिपीट कर दूंगा कि नेवर एवर यूज्ड प्रिंट स्टेटमेंट इन राइट ऑपरेशन। ओके, आप लोग लिखते क्या हो कि उसमें एफ डॉट और फिर राइट लिखोगे और उसको प्रिंट के अंदर डाल दोगे, ठीक है, तो ये बेवकूफी मत करना, नंबर कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे सब कट जाएगा। ओके, तो अब आते हैं एक एक करके, हम कोडिंग पे आते हैं कि कैसे हम काम करेंगे। और मैं पहला तरीका ओपन करने वाला करूंगा, क्या भाई, एफ इक्वल टू जो था आपका फाइल ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, आपको और कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कमेंट सेक्शन में तो आपके यूजर आईडी ऐसे ऐसे हैं कि आदमी 2 मिनट सोच ले रहा है कि क्या मैं अपना, जैसे एक कमेंट मैंने पढ़ा आरडीएक्स आर्मी, अब आरडीएक्स आर्मी, उसने कमेंट भी अच्छा किया था, है ना। क्या भाई कमेंट किया था उसने कि अभी इस पे आरडीएक्स आर्मी अगर मैं देखूं, हाँ, हेलो सर, थैंक यू हमें क्लास 12th में पढ़ाने के लिए। 2024-25 बैच, ये 2024-25 बैच है, मेरे पिछले स्कूल का बैच है, तो ये दिया है। अब आई डोंट नो हु आर यू बेटा, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना। एंड थैंक यू सो मच कि आपको अच्छा लगा मुझसे पढ़ के। मेरी तो कोशिश यही रहती है कि आपकी इंसल्ट ना करूं, कम से कम करूं और आपको पढ़ा दूं अच्छा, अच्छे ढंग से।
और यहाँ पे आशुतोष यादव लिख रहे हैं द लेजेंड हैज अराइव्ड। अच्छा, मैंने जो उस फाइल हैंडलिंग के वीडियो में बोला था कि मैराथन, जो लास्ट नाइट बैठ के मैराथन क्लासेस करते हैं वो लेजेंड होते हैं, तो उस पे ये कमेंट आया है। ओके, तो इस तरह है। थैंक यू सो मच। मेरी मस्ती और बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। अब आते हैं हम लोग इस पे टॉपिक पे, नहीं तो फिर बोलोगे सर वीडियो में भी आप बेइज्जती कर रहे हैं। ओके, तो पहला जो आपका था वो क्या था भाई, ओपन। और मैं एक ही फाइल लेके हमेशा चलता हूँ, चाहे स्कूल कितने भी बदल जाए। तो अच्छा, एक और रूल जो मैंने बताया था, याद है कि नहीं, कि अगर फाइल ओपन करते वक्त मैंने कोई मोड नहीं दिया तो यानी कि फाइल पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा, कौन सा होगा, करेक्ट, रीड ऑपरेशन। ऐसे बोलोगे तब ना सुनाई देगा मुझे। ओके, तो रीड ऑपरेशन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ भाई, कुछ लेजेंड और प्रो लेजेंड होंगे, तो उन्होंने पिछला वीडियो देखा ही नहीं होगा। अच्छा, चलते हैं हम रीड ऑपरेशन पे डायरेक्ट टपकते हैं, तो उसके लिए है ना। हाँ, इन सब का एक मर्ज वीडियो भी मैं कर दूंगा, फाइल हैंडलिंग का सारा जितना हो जाएगा उसको एक मर्ज वीडियो भी बना दूंगा, ताकि आपको एक कंटिन्यूटी के साथ वो जो लास्ट मिनट वाले जो होते हैं मैराथन, उनके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके, होगा एफ डॉट रीड। ओके, अब ये तो रीड कर देगा आपका जो भी डेटा होगा। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? अभी मैंने बताया कि रीड में प्रिंट जो है वो मस्ट है यूज करना। तो कहां से होगा भाई, क्योंकि वहां से हमें डेटा यहाँ पर ना रीड करके दिखाना है पाइथन आइडियली के आउटपुट में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे प्रिंट और इसके अंदर हम लिखेंगे रीड। अब ये क्या करेगा भाई, ये सारा आपका डेटा जो भी उसमें रखा हुआ है, 1000 लाइन का है, लाख का है, करोड़ का है, या एक वर्ड ही क्यों ना हो, वो सब का सब आपको रीड करके आउटपुट स्क्रीन पे आपको शो कर देगा। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो गया, एसएस ले लो इसको भाई। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हुआ कि आप कोई अदर वेरिएबल ले लीजिए, क्या दिक्कत है, आपके पास मेमोरी की कमी थोड़ी है ना। आप यहाँ पे ले लेते हो भाई, ए आपने ले लिया, या जो भी लेना हो ले सकते हो। ए ले लिया आपने, दिया एफ डॉट रीड, और यहाँ आप दे दे रहे हो प्रिंट ए। ठीक है, अब दोनों तरीके काम करके आप देखिएगा कि दोनों में से क्या तरीका काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दो तरीके आपके हो गए। अब बोलोगे सर आप बताएंगे ना कौन सा तरीका काम कर रहा है, तो मैं तो कह रहा हूं दोनों काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीड ऑपरेशन। अब देखो, रीड ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं कि डेटा जो भी है आपका, उसको हम पाइथन, वो जो टेक्स्ट फाइल है उससे हम पाइथन के आइडियली के आउटपुट पे हम मंगा रहे हैं, उसी को हम रीड कहते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट जरूरी है। ठीक है, तो अब से मैं डायरेक्ट प्रिंट यूज करूंगा। ठीक है, इसका एसएस लिया था, ले ही लिया होगा। ओके, अब से मैं डायरेक्ट प्रिंट यूज करूंगा और उसी में सारी चीजें करूंगा। तो पहला एक ऑपरेशन हो गया आपका, कौन सा, रीड, दैट रिटर्न ऑल द कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल। नेक्स्ट थिंग इज रीड लाइन, एफ डॉट, अच्छा हाँ, फिर बोलोगे सर प्रिंट तो भूल गए आप, टीचर की गलती पकड़ना कोई बच्चों से सीखे। प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन। हैंडराइटिंग तो बड़ी अच्छी हो गई, शुरू से कहता मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, कोई मानता ही नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हो गया एफ डॉट रीड लाइन। अब रीड लाइन, इसमें अगर हम देखें क्या है भाई, तो रीड लाइन क्या करता है, अगर आपने पहली बार लिखा है इसको तो फाइल का जो पहला वाला लाइन होगा, है ना, उसको रीड करके आउटपुट दे देगा। जैसे अगर मैं सपोज करूं कि फाइल में, ये नीचे मैं फाइल बना रहा हूं और यहां पे लिखा है आई एम अ बॉय, और फिर लिखा है आई एम अ टीचर। ओके, ये दो लाइन लिखी हुई है, आई एम अ बॉय एंड आई एम अ टीचर। अब इसमें क्या है भाई, कि जब मैंने ये लिखा, फाइल को ओपन किया, फिर लिखा एफ डॉट रीड लाइन, क्योंकि सारा जो एक्शन हम करेंगे वो फाइल ऑब्जेक्ट से ही करेंगे, एफ डॉट रीड लाइन किया, तो ये क्या करेगा, आउटपुट में जो आपको देगा वो देगा ये पहली वाली लाइन, आई एम अ, पूरा ये आई एम अ बॉय, ये पूरा लाइन आपको जो है आउटपुट पे देगा। अब हमेशा जब भी आप पहली बार एफ डॉट रीड लाइन कर रहे हैं,
अब अगर मैंने इसको दूसरी बार यहां पे यूज किया, प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन, ये मैंने दूसरी बार यूज किया, तो ये क्या करेगा, पहली लाइन को तो प्रिंट करेगा ये वाला, ये फर्स्ट लाइन के लिए हो गया, और ये हो गया दूसरी लाइन के लिए, यानी ये दूसरी लाइन को प्रिंट करेगा, आई एम अ टीचर। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी कि रीड लाइन जो है, आप पहली बार यूज कर रहे हो तो पहली लाइन को दे देगा, फिर उसके नीचे यूज कर रहे हो तो दूसरा, फिर उसके नीचे यूज कर रहे हो, तो ये एक बार में एक सिंगल लाइन को आपको आउटपुट में देता है, जो भी आपका है। अब इसमें जितनी लाइन्स है, आपको उतनी सारी लाइन्स चाहिए, तो ऑब्वियस है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि वन बाय वन एक एक लाइन में एफ डॉट रीड लाइन, एफ डॉट रीड लाइन, एफ डॉट रीड लाइन, अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट में आपको देना पड़ेगा। ये समझ में आया? ठीक है, यानी कि ये एक बार में एक लाइन रिटर्न करता है, और अगर आपने पहली बार यूज किया तो आपके उस टेक्स्ट फाइल की पहली लाइन को ये रिटर्न करेगा, दूसरी बार यूज किया तो दूसरी लाइन को, तीसरी बार यूज किया तो तीसरी लाइन को, सेम प्रोग्राम में अगर आप यूज कर रहे हैं तो। ओके, तो ये हो गया आपका दूसरा फंक्शन। इसको एसएस लेना चाहो तो ले लो, दिख रहा हो अगर तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, रीड लाइन ऑपरेशन। अब रीड लाइन ऑपरेशन से थोड़ा सा और हम पीछे जाते हैं। बोलोगे सर कि एक दूसरा वाला पॉइंट भी आपने बनाया था, दैट इज रीड एन, तो वो कैसे यूज करते हैं, तो उसको देख लेते हैं। हाँ भाई, प्रिंट लेना है, आई नो। ओके, देखो ज्यादा कंफ्यूज होगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग करोगे तो कंफ्यूज होगे, सिंपल कोडिंग करोगे तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है वो भी आप स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर पाओगे और उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए सिंपल कोडिंग आना आपके लिए जरूरी है। अब मैंने यहां लिखा प्रिंट, प्रिंट में लिखा क्या कि एफ डॉट रीड, हम दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं, और n जो था वो था हमारा पैरामीटर, मैंने मान लो दे दिया 5। ठीक है, 5 क्यों भाई, 7 देते हैं। ठीक है, मैंने 7 दे दिया। अब 7 में क्या हो जाएगा भाई, अब इसमें क्या आएगा, तो हमारा जो था वो क्या था, आई एम बॉय, जो पहला लाइन था। ठीक है, अब कई बच्चे पूछेंगे सर मुझे दूसरे या तीसरे लाइन से कुछ चाहिए, तो वो भी बताऊंगा, सब्र करो थोड़ा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आई एम ए बॉय। अब यहां पर इसने क्या कहा कि मुझे 7 चाहिए, यानी कि 7 कैरेक्टर्स। यहाँ 7 का मतलब हो गया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो वो कहां से स्टार्ट करेगा, आपका कर्सर पॉइंट ऑब्वियस है कि स्टार्टिंग ऑफ द फाइल पे होगा, तो वहां से स्टार्ट करेगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 7। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, आउटपुट आएगा, बोलो भाई, हाँ गुड, आई एम ए, और स्पेस रहेगा, बस इतना ही, ये बॉय नहीं आएगा उसमें। स्पेस को भी एक कैरेक्टर ही मानेगा, आपने क्लास 11 में ही पढ़ा होगा कि स्पेस भी आपका क्या है, जो स्काई कोड आप पढ़ रहे थे वहां पे क्या था कि ए भी क्या मतलब, एक स्पेस भी क्या है, एक कैरेक्टर है, क्योंकि आपके कीबोर्ड में भी स्पेस दिया हुआ है ना, स्पेस बार प्रेस करने के लिए। तो यहां पर ये क्या प्रिंट करेगा, पहले जो भी आपका है वो स्पेस को काउंट करते हुए 7 लेटर्स को ये प्रिंट कर देगा, दैट इज आई एम ए। ओके, अब इसमें अगर आप बढ़ाएंगे तो ये आगे अपना बढ़ते जाएगा, जितना होगा नीचे जितनी लाइन्स है उनको प्रिंट करेगा। तो इसका एक एसएस ले लीजिए। हो गया? ओके, तो अभी तक हम लोगों ने 3 फंक्शंस पढ़ लिए। कौन कौन सा पढ़ा, पहला पढ़ा भाई की रीड, दूसरा हमने पढ़ा रीड लाइन, और तीसरा हमने पढ़ा रीड ऑपरेशन, जो कि पैरामीटर के साथ था कि हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए, कहां से चाहिए और कैसे कैसे चाहिए, ये तो मैं आपको आगे कुछ और स्पेशल फंक्शंस बताऊंगा, उसमें हम पढ़ेंगे। ओके, तो अब लास्ट फंक्शन पे आते हैं। लास्ट फंक्शन है आपका, वो है आपका एफ, वो है आपका हाँ पता है प्रिंट नहीं लगाया हूं अभी, आप लोग मान के चलिए कि प्रिंट लगा हुआ है, मैथ्स के स्टूडेंट्स जो हैं। ठीक है, तो एफ डॉट रीड लाइन्स, ये अगर प्रिंट स्टेटमेंट में है तो क्या करेगा ये, तो ये तो क्या करेगा कि आपके जितने नंबर ऑफ लाइन्स है, जहां जहां आपको डॉट दिख रहा है, फुल स्टॉप दिख रहा है, लाइन चेंज हो रहा है, तो जहां जहां जितने भी नंबर ऑफ लाइन्स है ये रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट।
मतलब इसका आउटपुट, जैसे हमारे पास दो लाइंस थी, आई एम ए बॉय एंड आई एम अ टीचर, दो लाइंस थी, तो ये क्या आपको आउटपुट देगा, ये आपको आउटपुट देगा कुछ इस तरह से। लिस्ट के एलिमेंट्स पे पहला आपका हो जाएगा क्या भाई, आई एम अ बॉय, ओके, कॉमा, फिर करेगा ये, कॉमा को तो बीच में कर देते हैं, आई एम अ टीचर, और सॉरी यहां पर जगह कम है, और ये लिस्ट को बंद कर देगा, ये कॉमा है भैया, फिर मत डॉट मान लेना। तो ये क्या करेगा, जब भी आपको आउटपुट, इसको प्रिंट वही मान के चलना, ओके, जब भी आपको आउटपुट अगर ये देगा, तो उस फाइल के जितने नंबर ऑफ लाइन्स है, जितने भी, वो सभी जो है आपको आउटपुट में ये दे देगा, बट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। अगर और कुछ होगा तो फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर आगे जितनी लाइन से हर लाइन एक उस लिस्ट का एक एलिमेंट बनते जाएगा, ठीक है, मेंबर बनते जाएगा, और ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर 1000 लाइन है तो यानी कि उस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 1000 एलिमेंट्स होंगे, ये मान के चलो, हर एक लाइन जो है एक एलिमेंट पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं, रीड एन, यानी कि जो पैरामीटर था, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, जिसमें कि स्पेस भी एक कैरेक्टर था। तीसरा आपका हो गया आपका रीड लाइन, और नेक्स्ट जो लास्ट था आपका रीड लाइंस। रीड ऑपरेशन में हम इतना ही काम करते हैं, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को यूज करके जो आपके बोर्ड एग्जाम में, जैसे अभी मैंने पहले वाले वीडियो में भी कहा, तो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना कि जो हमारा काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे आपका ये रीड ऑपरेशन, ये जो चारों हैं, उनको आपको और भी एक दो जो है, और मतलब इसके जो स्पेशल कुछ फंक्शंस है वो, और स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस, ठीक है। स्ट्रिंग में कुछ फंक्शंस थे, स्प्लिट था, बाकी और एक दो और फंक्शंस थे, उनको जो है आपको, जैसे अपर फंक्शन था, लोअर फंक्शन, ये सब आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। स्ट्रिंग प्लस रीड के जितने फंक्शन है, स्ट्रिंग के फंक्शंस और रीड के फंक्शन, अगर ये दोनों चीजें, मच्छर हो गया, ये दोनों चीजें अगर आपको बहुत अच्छे से आ रही है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप फाइल हैंडलिंग का कोई भी रीड ऑपरेशन का क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहा है, वो आराम से क्लियरली बैठ के आप कर लोगे बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शंस कैसे यूज होंगे, ये जब रिवीजन टूर वाले क्लासेस होंगे तो मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है। वो क्लास 11 के लिए भी हेल्पफुल होगा, तो मैं बताऊंगा। आप घबराइएगा नहीं कि आपका दिसंबर तक में तो ये सारा कोर्स मैं कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए। बीच में वही प्री बोर्ड की कॉपी चेकिंग करना और बाकी वर्कलोड ज्यादा रहता है, इस वजह से हो सकता है कि बीच में स्किप हो, लेकिन हाँ, पर डे आपको एक वीडियो, छोटा ही सही, 2 मिनट का ही सही, 5 मिनट का सही, आ जाएगा, इतनी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और जब सारा सिलेबस मतलब जब सारा ये हो जाएगा, तो मैं एक मर्ज वीडियो बना दूंगा ताकि आपको